Today I am going to reveal one of my biggest secrets on YouTube. आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, कैसे मैंने अपनी टीम बिल्ड करी, मेरी टीम में कौन कौन से लोग हैं, मैं हर एक टीम मेंबर से आपको मिलवाने वाला हूँ। सबके बारे में बताने वाला हूँ, कौन किस रोल पर है, सेल्स और मार्केटिंग की टीम कौन सी है, ऑपरेशंस की टीम कौन सी है, उसमें कौन कौन से लोग हैं, कितने रोल्स डिफाइंड है, कितने लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं। मैं सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देख के जो भी टीम को बिल्ड करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं, वो कंप्लीट इसको देख के कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी एक एज फ्रीलांसर से स्टार्ट किया था। आज के टाइम मैंने डिजिटल एजेंसी बिल्ड करी, मैंने एक टीम को बनाया है। मैंने भी फ्रीलांसिंग से एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बनाई। हर स्टेप पे चैलेंजेस फेस किए। मेरे पास भी कोई एमबीए की डिग्री या कोई बीटेक की डिग्री नहीं है। मैंने 2017-18 में अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। उसके बाद मैं बीकॉम कर रहा था। बीकॉम भी मैंने लास्ट ईयर ड्रॉप आउट कर दिया था। तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपना कॉलेज भी इसे कंप्लीट नहीं किया था, बट उसके पहले मैं बहुत सारी चीजें कर चुका था। मैंने 2-3 जगह जॉब करी, 1-1.5 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी, डिजिटल मार्केटिंग मैंने 1-2 साल सीखा, फ्रीलांसिंग गई, फिर मैंने कुछ लोगों की टीम बनाई, ऑफिस लिया। आज के टाइम हम इस टीम को बना चुके हैं। इस टीम में इस टाइम लगभग 8 से 10 लोग इन ऑफिस हैं, बाकी के लोग वर्क फ्रॉम होम या इंटर्नशिप में। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट टीम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो यहाँ पर है हमारा एफएक्स टीम स्ट्रक्चर। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, एक ऑपरेशंस, एक सेल्स और मार्केटिंग। बेसिकली मैं समझता हूँ कि बिजनेस में 2 इंपॉर्टेंट टीम होती है, सेल्स और मार्केटिंग की, एक ऑपरेशंस की। दोनों में बैलेंस बनना बहुत जरूरी है। अगर किसी एक टीम में भी गड़बड़ है, अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं, सेल्स मार्केटिंग की टीम काम नहीं कर रही है, तो ऑपरेशंस टीम खाली बैठी रहेगी। ऑपरेशंस की टीम काम नहीं करेगी तो सेल्स मार्केटिंग वाले कितना भी दम लगा ले, काम नहीं चलने वाला है। तो ये मैं दोनों टीम्स को आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस की टीम से। तो ऑपरेशंस में समझते हैं कि हम पहले कौन कौन सी सर्विस दे रहे हैं, उस सर्विस के लिए कौन सा बंदा डिफाइन के है, उसका क्या नाम है और वो क्या क्या चीजें मैनेज करता है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गूगल एड्स के साथ में। अब गूगल एड्स हमारी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सर्विस है। 95% क्लाइंट्स हैं हमारे, वो गूगल एड्स के ही हैं। उनको गूगल एड्स जरूर हम लोग दे रहे हैं। उसके साथ साथ में भले एसईओ, फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग जाती है, बट 95% क्लाइंट्स को गूगल एड्स देते हैं, राइट। तो गूगल एड इज मैनेज्ड बाय संदीप। संदीप हमारी टीम में गूगल एड्स मैनेजर है और संदीप का काम है सिर्फ गूगल एड्स कैंपेन्स मैनेज करना, ठीक है, और इनको क्रिएट करना, ऑप्टिमाइज करना। तो संदीप सिर्फ एलोकेट है गूगल एड्स पे, क्योंकि ही इज ए स्पेशलिस्ट इन गूगल एड्स। पिछले 4 साल 5 साल से हमारे साथ में काम कर रहे हैं। बेसिकली मैं भी गूगल एड्स देखता हूँ, मैं भी उसके कैंपेन्स क्रिएट करता हूँ, बट मैं अभी ज्यादा ऑपरेशंस पार्ट पे नहीं हूँ। मैं कैंपेन की क्रिएशन उस पर नहीं हूँ। मैं स्ट्रेटजी पार्ट पर काम कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, बट कंप्लीट स्ट्रेटजी, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइजेशन, अकाउंट का, मतलब गूगल एड्स रिलेटेड जितना भी है, तो संदीप इज समवन हु इज मैनेजिंग द गूगल एड्स। अभी हमारे पास प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ रहा है, तो हम प्लान कर रहे हैं कि संदीप के साथ में किसी एक बंदे को रखने के लिए जो हमें हेल्प कर सके गूगल एड्स के कैंपेन क्रिएशन, ये सारी चीजों में। अगर आपके पास गूगल एड्स में 6 महीने से ज्यादा 1 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो fxretina@gmail.com पर अपना रिज्यूम, वर्क पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप लखनऊ में रिलोकेट करना चाहते हैं तो आप रिलोकेट भी कर सकते हैं। लखनऊ या पुणे में भी हमारे ऑफिस। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे जॉब रोल पर। तो ऑपरेशंस में सबसे टॉप पर हमारा आता है गूगल एड्स। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की। सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में बेसिकली हमारे पास 2 लोग हैं अभी। एक हमारा जो सीनियर सोशल मीडिया मार्केटर है, इनका नाम उज्जवल है, और उज्जवल इज मैनेजिंग द सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑर्गेनिक पार्ट एज वेल एज फेसबुक एड्स। तो ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सेकंड वन इज Facebook ads. So Ujjwal is a senior person in our agency जो अभी डिजिटल मार्केटिंग को मैनेज करते हैं। उनके पास भी एक टीम है, इनके पास भी 1-2 लोग हैं जिसको ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के टास्क देते हैं। वो एक्सक्यूशन पार्ट करते हैं, स्ट्रेटजी पार्ट करते हैं। तो Ujjwal is someone who is managing 2 tasks। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हमें मैनेज करने रहते हैं, उनकी हमारी ग्रिड बनानी रहती है, मंथली सोशल मीडिया प्लानिंग होती है। तो हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं और बहुत बड़े अकाउंट्स हैं, मतलब उस पर हमें अच्छे से ब्रांडिंग करनी है, उनके ब्रांड गाइडलाइंस को बहुत ध्यान देना है। तो हमने 1-2 क्लाइंट्स उज्जवल को दे रखे हैं कि ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन और वो उसको बहुत स्मार्टली अच्छे से मैनेज कर लेते हैं।
सेकेंडली इनके पास फेसबुक एड्स के भी काम है, एटलीस्ट 5 से 6 क्लाइंट्स के फेसबुक एड्स अकाउंट उनके पास हैं, तो ये भी पैरेलली फेसबुक एड कैंपेन क्रिएट करना, ऑप्टिमाइज करना, एड कॉपीज चेंज करना, ग्राफिक डिजाइनर के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सारा टास्क इनका है। इसके साथ हमारी टीम में सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेके एक लोग और हैं जिसके बारे में मैं फिर आपको बताने जा रहा हूँ। ये भी सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेज करते हैं। ही इज अनुराग और इनका भी सेम टास्क है। ही इज ऑल्सो मैनेजिंग ऑर्गेनिक SMM प्लस फेसबुक एड्स। अब इनका भी सेम काम है जो उज्जवल करते हैं, बट उज्जवल इज अ सीनियर पर्सन और उज्जवल इनको एक हिसाब से असिस्ट करते हैं या इनके साथ है। अभी अनुराग ने 3 महीने की इंटर्नशिप फिनिश करके कंप्लीट ऑन जॉब पर आ चुके हैं, तो अभी ये भी लाइक कुछ जो बड़े टास्क है उसको मैनेज करते हैं, जो कैंपेन सेटअप है, सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग और फेसबुक एड्स, ये भी दोनों चीजें मैनेज करते हैं। अब हमारी टीम में 2 लोग ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग फेसबुक एड्स के इसलिए क्योंकि हमारे पास ये काम ज्यादा है और ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, कैलेंडर्स बनने रहते हैं, ग्राफिक डिजाइन होती है, सब कुछ पोस्ट करना रहता है, ये सारी चीजें होती रहती हैं, राइट। तो इसलिए हमारे पास ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेके और फेसबुक एड्स को लेके 2 लोग हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग SEO पे। अब SEO के लिए हमारे यहाँ पे हसन इज ये जो इंटर्न थे, इन्होंने अराउंड 3 महीने की इंटर्नशिप की हमारे यहाँ, उसके बाद ये कंप्लीट फुल फ्लेज जॉब पर आ चुके हैं और राइट नाउ ही इज मैनेजिंग बोथ ऑन पेज SEO एंड ऑफ पेज SEO। अब अगर आपको देख के लग रहा होगा कि यार ये सब टीम बिल्ड करना कितना आसान है, ईजी है, तो ऐसा नहीं होता है। ये सारे जितने भी रोल्स दिखा रहा हूँ इसमें बहुत सारे लोग अभी तक आए हैं, बहुत सारे लोग छोड़ कर गए हैं, बट फाइनली दिस इज द बेस्ट टीम जो अभी हमारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट एग्जीक्यूट करती है। एंड आई एम वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन जिसको एक ऐसी टीम मिली है। अगर मैं इनको कोई काम देता हूँ तो ये कंप्लीट जिम्मेदारी से इसको करते हैं और शायद ही मुझको कभी बहुत पीछे पड़ना रहता है काम करने को लेके, काम के रिजल्ट्स को लेके हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कभी किसी का कोई पॉइंट होता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, वो मैं अपने पॉइंट्स भी रखता हूँ, बट एग्जीक्यूशन पार्ट उसको नहीं करना पड़ता है। सो माय टीम इज समथिंग जो अपना काम बहुत जिम्मेदारी से कर रही है, बहुत अच्छे से करती है। सो हसन इज अ पर्सन हु इज मैनेजिंग द कंप्लीट SEO प्रोजेक्ट्स। ये ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO दोनों चीजों को मैनेज करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज वेबसाइट डेवलपर। एंड वेबसाइट का रोल हमारे यहाँ अभिषेक को है। अभिषेक इज मैनेजिंग दी ऑल वेबसाइट वर्क। सो अभी हम सिर्फ वर्डप्रेस पे वेबसाइट डिजाइन करते हैं, बिकॉज पर्सनली मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसमें आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो, टास्क नहीं उठाने चाहिए। कई बार काम खराब हो जाता है, सर्विस खराब हो जाती है। तो अभी तक इन हाउस हमने किसी भी ऐसे वेबसाइट डेवलपर को नहीं रखा है जो कि कोडिंग बेस वेबसाइट बनाता हो, PHP, किसी जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट पे। अगर हमारे पास कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनको हम आउटसोर्स कर लेते हैं, क्योंकि मेनली हमारे पास काम डेवलपमेंट का ज्यादा नहीं होता है, मार्केटिंग का ज्यादा होता है। वर्डप्रेस वेबसाइट इज समथिंग जो हम इजीली डिजाइन कर देते हैं और हमारे पास लैंडिंग पेजेस का बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि हमें गूगल एड्स, फेसबुक एड्स रन करने होते हैं, फनल्स बनाने होते हैं। तो अभिषेक इज समवन हु टेक्स केयर ऑफ बोथ द वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन एंड द लैंडिंग पेज डिजाइन। सो अभिषेक इज द पर्सन जो कंप्लीट डिजाइनिंग पार्ट, वेबसाइट डिजाइनिंग पार्ट्स को मैनेज करते हैं और जितना भी हमारे पास काम आता है रिलेटेड टू कोडिंग वेबसाइट, जो रिएक्ट पे किसी वेबसाइट बनानी है, PHP पे बनानी है, तो उन कामों को हम आउटसोर्स कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं आता है। ऐसा होता है कि महीने में शायद 1-2 प्रोजेक्ट आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो इस काम में स्पेशलाइज्ड हैं, तो हम उनके साथ कोलैबोरेशन करके रखें और वहाँ से हम आउटसोर्स कर लेते हैं। सो आई बिलीव इन कोलैबोरेशन। अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है तो मैं उस इन हाउस टीम बनाकर सारी चीजें खुद नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जितने काम बाहर से हो सकते हैं उतनी अच्छी चीज है। सो दिस इज अ कंप्लीट ऑपरेशन टीम। लास्ट में आ जाता है ग्राफिक डिजाइनर। सो ग्राफिक डिजाइनर इज समथिंग जो अभी हमारा वर्क फ्रॉम होम है। अब इसके रीजन मैं बताता हूँ ग्राफिक डिजाइनर हमारा वर्क फ्रॉम होम क्यों है, और एटलीस्ट इसके लिए हमने 1-2 इंटर्न्स को भी हायर करके रखा है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग हम अलग से नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं है ग्राफिक डिजाइनिंग हम अलग से सर्विस दे रहे हो, हम अलग से लोगों को कोई क्रिएटिव्स या इन्विटेशन बना के भेजते हो। हम सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग 2 चीजों में यूज करते हैं। आइदर हमें फेसबुक एड्स में जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें अलग अलग क्रिएटिव्स बनाने रहते हैं, कुछ हमें क्रिएटिव्स टेस्ट करने होते हैं, वहां पे हमें ग्राफिक डिजाइनर की हेल्प चाहिए होती है, प्रोफेशनल डिजाइनर की। या फिर हम कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स करते हैं जहां पे हम क्लाइंट को महीने के 10 से 15 क्रिएटिव्स देते हैं। अब हम अपने किसी भी क्लाइंट को सिर्फ ग्राफिक्स नहीं देते हैं, हम उसको कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, या तो हम उसको नहीं देते हैं, हम उसको काम मना कर देते हैं, क्योंकि हम फुल फ्लेज ग्राफिक डिजाइनिंग का काम नहीं करते हैं। हम बिलीव करते हैं कुछ ऐसी सर्विस
देना जिससे आप रिजल्ट जनरेट कर सकते हो जो क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसमें ग्राफिक्स देना, ऑर्गेनिक मार्केटिंग देना, फॉलोवर्स देना, लीड जनरेशन देना, जिसकी वजह से क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चलता है, वो 1 2 साल 3 साल तक रिटेन रहता है क्लाइंट। सो ग्राफिक डिजाइनर हमने वर्क फ्रॉम होम रखा है, 1 2 हमने इसके लिए इंटर्न्स भी रखे हैं, और महीने में हमें ज्यादा नहीं 100 से 150 के आसपास हमें ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है मैक्सिमम, और ये सारा काम हम वर्क फ्रॉम होम करा देते हैं। बाकी की जितनी भी टीम है ये सारी इन हाउस है, जिसको हमने इन हाउस रखा है, और ये सारा हमारा जो ऑपरेशंस का पार्ट है ये मैनेज करती है। अब आ जाते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे, दूसरे टीम स्ट्रक्चर पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ज्यादातर लोगों को इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। सेल्स और मार्केटिंग की टीम। अब सेल्स और मार्केटिंग टीम को समझते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो सेल्स और मार्केटिंग की टीम मैंने इतनी बड़ी नहीं बना रखी जितनी बड़ी ये ऑपरेशंस की टीम दिख रही है, ये भी इतनी बड़ी नहीं है बट ये स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है। सेल्स और मार्केटिंग टीम में हमारे पास 3 लोग हैं, ठीक है, और ये 3 लोगों से ही मैनेज हो जाता है। टीम क्या मतलब, मैं 2 ही लोग मैं बताऊंगा, मैं जैसे आपको बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरा भी जो 70% ऑफ काम रहता है सेल्स और मार्केटिंग में ही रहता है, क्योंकि मैं भी अपनी उसमें एक्सपर्टीज समझता हूँ क्लाइंट क्लोजिंग में, सेल्स में, मार्केटिंग में, और क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करने में, नेटवर्किंग करने में। तो मेरा भी 70% उसी में रोल रहता है, बट हमारे पास अभी जो लोग हैं वो इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, एंड एवरीवन इज लाइक गुड इन दिस टास्क। फर्स्ट वन इज दिव्यांशु। सो दिव्यांशु द पर्सन जो कंप्लीट सेल्स को मैनेज करते हैं, मतलब ये मार्केटिंग नहीं करते हैं, ये सिर्फ सेल्स करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफरेंस बता देता हूँ सेल्स और मार्केटिंग में। मार्केटिंग में बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज हो जाती हैं जहां से लीड्स जनरेट हो सकती हैं, मतलब कि लिंक्डइन मार्केटिंग करना, नेटवर्किंग करना, अलग अलग सोर्सेस के थ्रू लीड्स लेके आना, ये सारे टास्क हो जाते हैं मार्केटिंग में। सेल्स इज समथिंग, उसको क्लोज करना, उनसे बात करना, फॉलो अप लेना। तो पहले हमने इसको एक ही टास्क रखा था, हमारा जो बंदा था जैसे दिव्यांशु जी थे, वही सेल्स और मार्केटिंग दोनों चीज को मैनेज करते। तो पहले हमने इसको एक ही टास्क बना के रखा था, जो दिव्यांशु थे वही सेल्स और मार्केटिंग दोनों को मैनेज करते थे, बट फिर हमने फ्यूचर में इसको अलग अलग कर दिया, जैसे जैसे हमारे पास काम बढ़ने लगा हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो दिव्यांशु इज समवन ही टेक्स केयर ऑफ कंप्लीट सेल्स, क्लाइंट से बात करना, फॉलो अप करना, मीटिंग करना, क्लोज करना। ही इज अमेजिंग। मतलब मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ, इन्होंने जब फर्स्ट मंथ हमें ज्वाइन किया था कि डिजिटल मार्केटिंग की जीरो नॉलेज थी, हम लोगों ने इनको ट्रेन किया, डिजिटल मार्केटिंग सिखाया, बताया। फर्स्ट मंथ इनका जो सिर्फ प्रॉफिट था दैट वाज अराउंड 2000-3000। सेकेंड मंथ इनका जो प्रॉफिट था, क्योंकि हम इनको इंसेंटिव्स भी देते हैं सेल्स टीम को, इनका प्रॉफिट था अराउंड 12 to 15,000। थर्ड मंथ आपको बिलीव नहीं होगा दैट वाज अराउंड 50,000 रुपीज। हम लोगों ने इनको ट्रेन किया, डिजिटल मार्केटिंग बताया, एंड दिस पर्सन इज डूइंग अमेजिंग। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, कंप्लीट एक सेल्स और मार्केटिंग पे केस स्टडी चाहते हैं, कैसे इन्होंने 2-3 हजार से 50,000 तक की सेल कर ली, तो मैं इनको अपने चैनल पे ला सकता हूँ, इनके साथ में एक कंप्लीट वीडियो कर सकता हूँ ताकि अपना एक्सपीरियंस बताएं। अगर आप चाहते हैं सेल्स टीम के साथ एक वीडियो, तो नीचे कमेंट करके बताइए सेल्स टीम लिखिए, और मैं कोशिश करूंगा कि इनको चैनल पर लेके आऊँ और आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसे वो 2-4 हजार 5 हजार से लेके 50,000 प्रॉफिट तक लेकर गए, कैसे सिर्फ 3 महीनों में भी डिजिटल मार्केटिंग इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, कैसे उन्होंने सेल्स करी। ठीक है, तो सेल्स पे आप वीडियो चाहते हैं डेडिकेटेड, तो वो भी मैं करा सकता हूँ। इसके बाद आ जाते हैं सेकेंड पर्सन इज नरेश। नरेश टेक केयर ऑफ द मार्केटिंग पार्ट। अब नरेश का काम है मार्केटिंग को मैनेज करना, जैसे कि लिंक्डइन के सारे हमारे अकाउंट्स मैनेज करते हैं, जहां जहां पे हमारे साथ लीड्स आती हैं, जिस भी सोर्सेज के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू, उसको कंप्लीट मैनेज करना। अब हम कहाँ से क्लाइंट जनरेट कर सकते हैं, इस पे एक कंप्लीट वीडियो है क्लाइंट्स पे जो मैंने बनाई है, इसको आप जाके देख सकते हैं। बट नरेश इज समवन हु टेक्स केयर ऑफ कंप्लीट मार्केटिंग पार्ट। लास्ट पर्सन इज शुभांशु। He takes care of the project manager. In short, he is a like client relationship manager. अब हमने इस रोल को इसलिए बनाया कि हम नहीं चाहते हैं यार किसी क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम आए और उसको हम 2-3 दिन बाद सॉल्व करें। क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना, क्लाइंट को समझते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये काम दिया है। ही इज बेसिकली अ प्रोजेक्ट मैनेजर, या फिर आप क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर कह सकते हैं। सो इनका टास्क होता है क्लाइंट्स को प्रॉपरली मैनेज करना, और अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये सारी ऑपरेशंस की टीम है, इनसे बात करके उस चीज को इंस्टेंट सॉल्व करेगा। अब आप सोच रहे होंगे यार कि इस सारे स्ट्रक्चर में मेरा क्या रोल है। देखो, मैं अपना रोल सिंपल से बताता हूँ। पहली बात तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ज्यादा चीजें मैं ऑटोमेट कर सकूँ, डेलीगेट कर सकूँ।
तो मैं इस टीम को जो आप देख पा रहे हैं, ये टीम डे वन से नहीं बनी, बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। बहुत सारे लोग आते थे, चले जाते थे, मुझे स्टार्टिंग समझ में नहीं आता लोग क्यों जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है। स्टेप बाय स्टेप मैं चीजों को सॉल्व करता गया, एक एक मैं बिल्ड करता गया, बनाता गया। आज के टाइम हमने इस टीम को बनाया, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स जो मैंने बिल्ड किया है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कमाल के लोग हैं, और हम अभी भी हायरिंग चालू है हमारे। हम अभी भी लोगों को परफॉर्मेंस बेस पे हम जज करते हैं कि कैसी उनकी परफॉर्मेंस है, कैसे वो इम्प्रूव कर रहे हैं, उनका वर्क कल्चर कैसा है, किस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो हम कोशिश करते हैं कि हम सब लोग साथ में मिलकर ग्रो हों, एक और बड़ी टीम बनाएं। हम हायरिंग करते रहते हैं, तो अगर किसी को भी ज्वाइन करना है, किसी को भी वर्क फ्रॉम होम या फिर इन ऑफिस करना है, कि हम इन ऑफिस ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम वर्क फ्रॉम होम को उतनी प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो अगर किसी को लखनऊ रिलोकेट होकर करना है, वो अपना वर्क पोर्टफोलियो fxkatina@gmail.com पे शेयर कर सकता है। तो एट लास्ट मेरा रोल होता है इस कंप्लीट टीम को, स्ट्रक्चर को मैनेज करना, क्लाइंट्स को मैनेज करना, ऑपरेशंस को मैनेज करना, सेल्स टीम को मैनेज करना। ये मेरा टास्क होता है। और लास्ट में मेरे कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है, किस तरह से जो आने वाले चैलेंजेस है उसको मीट करना, कैसे जो AI रिलेटेड टूल्स आ रहे हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में चेंजेस हो रहे हैं, उसके लिए कुछ सॉल्यूशन निकाल के रखना, नई नई सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करना, मार्केटिंग और सेल्स के लिए और अलग अलग लीड्स के रिसोर्सेज बनाना, और हम क्लाइंट्स कहाँ से ला सकते हैं और कौन से नए तरीके हो सकते हैं जहाँ से क्लाइंट्स लाए जा सकते हैं, इस पे रिसर्च करना, नए नए पाथ्स निकालना, नए टूल्स को निकालना, नए सर्विसेज को निकालना, सेल्स और मार्केटिंग टीम के लिए अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज बिल्ड करना, लीड के सोर्सेज बिल्ड करना, ये कंप्लीट मेरा टास्क होता है। और कैसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, फाइनेंस को मैनेज करना जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मेरे अंडर आता है और मैं इन सब चीजों का ध्यान रखता हूँ। सो ओवरऑल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी भी इन सारे पार्ट को डेलीगेट करना, और जितना ज्यादा डेलीगेशन हो पाएगा उतना ज्यादा डेलीगेशन करता जाऊँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इन तरह की और भी वीडियोस चाहिए, मेरी टीम मेंबर के साथ स्पेसिफिक आप मिलना चाहते हो, तो आप ऐसा करो, टीम मेंबर का नाम नीचे कमेंट करके बताओ किस टीम मेंबर के साथ आप मिलना चाहते हो सबसे ज्यादा, उसके साथ हम एक स्पेशल वीडियो करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।